गुड इवनिंग में क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन में आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला में आज हम लोग पहले आर्टिकल को देखेंगे और पहले आर्टिकल की टॉपिक है स्कूल लाइब्रेरी। और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 की एके सेट में पूछा गया आर्टिकल है। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक रीडिंग सेक्शन की 10 क्लास आपकी हो चुकी है। यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास 5th स्टेट बेस्ड दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्ची ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर पहले देखिए आपका सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन का आपका जो है पूरा सिलेबस दिया गया है। और आपको पता है कि राइटिंग सेक्शन से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और 10 नंबर में आपका क्या आएगा, पहला टॉपिक आपका बच्चे लेटर लिखना है या फिर आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे। तो इस जो है आपका ये आर्टिकल की टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन ही आपको बताएंगे। और दूसरा टॉपिक इसमें देखिए दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट ऑब्लिक आर्टिकल। इन तीनों में से आपको एक पॉइंट को चूज करना है और आप तीनों में से आर्टिकल को ही लिखेंगे। आप न तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पे जाएंगे न तो रिपोर्ट पे जाएंगे, आप लिखेंगे क्या, आर्टिकल ही लिखेंगे। और देखिए ब्रैकेट में दिए हुए हैं वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट एंड ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब कुछ इसमें हिंट्स भी दिए रहेंगे। हिंट्स मतलब ये हो जाएगा कि इसमें पैराग्राफ आपको बना के दिए हुए होंगे, किसी टॉपिक में आपको लिखने हैं। तो ये आपका कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। और शब्दों की जो है लिमिट कितनी है, 80 से 100 शब्द के आसपास आपके शब्दों की लिमिट होनी चाहिए। तो 80 से 100 पे अच्छे बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, आप आसानी से लिख लोगे। और सबसे बड़ी बात हेडिंग दिए होंगे तो आप हेडिंग से तो आपका आधा टॉपिक तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाता है। तो इसलिए आपका इस आर्टिकल वाली श्रृंखला में जो 6 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा एकदम आसानी से आप 6 नंबर पा सकते हैं। बस आपको जितनी क्लास दी जाएगी आज की क्लास के बाद आप सभी क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पहले आर्टिकल पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए प्यारे आपका जो है ये पहला आर्टिकल है और 21 सेट में आया हुआ है। 2022 यूपी बोर्ड के 2022 की एके सेट में पूछा गया है। और कैसे पूछा गया था, ऊपर देखिए लिखा गया है राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। मींस स्कूल लाइब्रेरी के महत्व पर एक आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। और इसमें तो 60 to 80 वर्ड दे दिए हुए हैं। यहाँ जो है यहाँ पर क्या 80 से 100 शब्द दिए हुए थे आपका सिलेबस में, लेकिन जो है बोर्ड परीक्षा वाले में कितना दे दिए हुए हैं, 60 से 80 दे दिए हुए हैं। तो इसलिए शब्दों के लिमिट से आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, 100 शब्द तक ही आप लिखेंगे। आगे देखिए ऑन दी बेसिस ऑफ दी हिंट्स गिवन बिलो। और उस बेसिस पे लिखिए, उस आधार पे लिखिए जो नीचे हिंट दिए गए हैं। अब हिंट में क्या दिए हुए हैं, हिंट मतलब अच्छी ये हेडिंग दे दिए हुए हैं। यही आपको इस जो है स्कूल लाइब्रेरी के इस हेडिंग पर आपको लिखना है। अब पहली हेडिंग आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। ये आपका दिए हुए हैं, ये हमने नहीं लिखे हुए हैं, ये बोर्ड परीक्षा में प्यारे दिए हुए हैं। पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं तो आप स्कूल लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन में परिचय लिखोगे।
दूसरा हेडिंग दी हुई है बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स, मतलब जो है बिल्डिंग की बात हो गई जिसमें किताबों को रखना है, एंड अरेंजमेंट और व्यवस्था फॉर कीपिंग बुक्स मींस किताबों को रखने के लिए। इस हेडिंग पे आपको 3-4 लाइन लिखना है। अगली जो है हेडिंग, तीसरी हेडिंग है बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स मींस विभिन्न विषयों पर किताबें, इस पे आपको लिखनी है। जाहिर सी बात है लाइब्रेरी में एक जो है विषय की किताबें तो होती नहीं है, बहुत सारी विषय की किताबें होती हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। आगे चौथा पॉइंट है यूजफुल फॉर स्टडीज, मतलब अध्ययन के लिए यह क्या है, लाभदायक है। जाहिर सी बात है जो है लाइब्रेरी अध्ययन के लिए लाभदायक होती ही है। आप जो है जाकर के आसानी से बैठ के पढ़ते हैं, एकदम पूरा शांति होती है, तो आपका दिमाग यह जो है एकाग्र होकर के पढ़ाई में मन लगता है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखने हैं, मतलब पूरा निष्कर्ष निकाल करके आपको क्या जो है कैसा लगा जो है लाइब्रेरी, या फिर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी जो है बातों को कंक्लूजन में नीचे रख देंगे, मींस निष्कर्ष के रूप में रख देंगे। तो भैया ये 5 टॉपिक आपका दिए हुए हैं, और इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में जो भी आर्टिकल देगा उस आर्टिकल के आधार पर इसी तरह से 5 आपके टॉपिक दिए होंगे जिसमें आपको लिखने हैं। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं इन सभी टॉपिक में क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं। यहां पर देखिए हमने स्कूल लाइब्रेरी लिखे हुए हैं, और इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आपको लिखने हैं स्कूल लाइब्रेरी, आप ऊपर लिखोगे और नीचे आप पहली हेडिंग डालोगे। पहली हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन दिए हुए ना, तो अब इंट्रोडक्शन हमने हेडिंग डाल दी है। अब इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखे हुए हैं उसे ध्यान से देखिए, और जल्दी से सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हमने इसमें लिखे हुए हैं, अब इसमें क्या लिखेंगे वैसे आप समझ जाओ, जरा सा समझो। जो है इंट्रोडक्शन मींस होता है परिचय, परिचय में लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, लाइब्रेरी क्या होती है, किस लिए यूजफुल है नहीं है, जो है थोड़ा सा परिचय आप लाइब्रेरी के लिख देंगे। आप देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस, लाइब्रेरी वह स्थान होता है वेयर जहां पर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स मींस किताबें विभिन्न विषयों की आर केप्ट मींस रखी जाती हैं, सुरक्षित रखी जाती हैं। मींस लाइब्रेरी वह स्थान होता है जहां पर विभिन्न विषयों की किताबें रखी जाती हैं। दी स्कूल लाइब्रेरी इज, और स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है इज फॉर द यूज ऑफ स्टूडेंट्स, यह छात्रों के प्रयोग के लिए होती है, एंड टीचर्स और शिक्षकों के, यह छात्रों और शिक्षकों के प्रयोग के लिए होती है। जाहिर सी बात है टीचर भी अगर खाली हैं तो जाकर के अपना जो है उसी में कुछ अध्ययन करें। एक अच्छा टीचर वही होता है जो हमेशा अपने आप को अपडेट रखता है। अपडेट रखने का संदर्भ ये हो जाएगा क्योंकि हमेशा जो है आप सीखते अगर रहेंगे ना तब बच्चों को सिखाएंगे तो आप कुछ अलग सिखाएंगे। मतलब यही एक टीचर, अच्छे टीचर की जो है पहचान होती है, कुछ जिंदगी भर हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए इस दुनिया में है, कोई पूर्ण नहीं होता है। कोई टीचर हो चाहे कुछ भी कोई भी हो, कोई कितना भी अपने आप को विद्वान समझे वह पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए एक शिक्षक को हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। इसलिए यहां पर लिखे हुए हैं द स्कूल लाइब्रेरी इज फॉर द यूज ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के प्रयोग के लिए होती है, एंड टीचर्स और शिक्षकों के प्रयोग के लिए भी होती है। तो स्कूल लाइब्रेरी शिक्षकों और छात्रों के प्रयोग के लिए होती है। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा परिचय लाइब्रेरी के बारे में आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं, सेकंड हेडिंग पे चलते हैं। जो उन्होंने सेकंड हेडिंग दी हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, बिल्डिंग मींस बिल्डिंग हो गई, एंड अरेंजमेंट और व्यवस्था फॉर कीपिंग बुक्स मींस किताबों को रखने की, किताबों की रखने की व्यवस्था और बिल्डिंग के बारे में अब हमें बात करना है। अब देखिए जो है इसकी बिल्डिंग के बारे में क्या मींस, जिसमें जो है ये लाइब्रेरी होगी इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, और कैसे किताबों को रखा जाता है उसके बारे में बात कर लेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए आगे हमने कैसे लिखे हुए हैं, आगे यहाँ पर देखिए आपका लिखे हुए हैं, आवर स्कूल हैज अ गुड लाइब्रेरी, हमारी स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी है। इट इज हाउस्ड, हाउस्ड मीन्स होता है स्थित होना, इट इज हाउस्ड यह स्थित है, इन अ बिग हॉल एक बड़े हॉल में, यह एक बड़े हॉल में क्या है स्थित है। दी बुक्स आर केप्ट मीन्स किताबें रखी गई हैं इन बिग वुडन अलमीरा, बिग मीन्स हो जाएगा बड़ी, वुडन मीन्स हो जाएगा लकड़ी के, अलमीरा मीन्स हो जाएगा अलमारी में। मीन्स जो है किताबें किस में रखी गई हैं, बड़ी जो है लकड़ी के अलमीरा मीन्स अलमारी में रखी गई है।
जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, अगर प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ते होंगे तो स्कूल में लाइब्रेरी होगी। गवर्नमेंट में भी नियम है लाइब्रेरी होने का, लेकिन जो है बनवाते नहीं, पैसा खा जाते हैं सरकारी टीचर, ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजर खा जाते हैं, लेकिन होना चाहिए। और जो है प्राइवेट स्कूलों में लाइब्रेरी होती है, तो आप देखिए होगी वहां पर जो है जिसमें किताबें रखी गई होती हैं वो वुडन होता है, मींस लकड़ी का बना हुआ होता है, लकड़ी की बनी हुई अलमीरा होती हैं। तो वही चीज हमने लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, दी बुक्स आर केप्ट इन अ बिग वुडन अलमीरा, मींस किताबें रखी जाती हैं मींस बड़े जो है लकड़ी के अलमारी में। दी अलमीरा हैज, अलमीरा हैव, अलमीरा जो है होती है ग्लास पेंस मींस कांच के शीशे, अलमीरा में क्या होते हैं, कांच के शीशे होते हैं, तभी तो किताबें आप देख सकते हो। अलमीरा में आप देखोगे कांच के शीशे लगे होते हैं ताकि आप किताब को देख सको कि कौन सी अंदर किताब रखी गई है, तभी तो आप निकालोगे ना। तो ये चीज है इसमें लिखी हुई है कि दी अलमीरा है मींस अलमारी में होते हैं ग्लास पेंस, ग्लास मींस हो जाएगा कांच, पेंस मींस शीशा, तो कांच के शीशे होते हैं, अलमीरा में कांच के शीशे होते हैं। आवर लाइब्रेरियन, हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष, मैनेजेस दी लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं मींस संचालित करते हैं, मींस हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष इस जो है लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं मींस संचालित करते हैं। ही अरेंज बुक्स, वह किताबों की भी व्यवस्था करते हैं। तो बच्चे ये आपने देख लिया किस टॉपिक में, बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स का आपने जो है इस टॉपिक में बेहतरीन से आपने देख लिया कि जो है कि कैसे हमने बिल्डिंग से संबंधित और किताबों को रखने की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हमने आपको लिख दिए हुए हैं, बता दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई हो रही होगी। और इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखने जरूरी नहीं कि जो सब जिन वर्डिंग में हम लिख रहे हैं उसी वर्डिंग में आप लिखें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके दिमाग में जो चीजें आ रही हैं उस टॉपिक से संबंधित आप सारी टॉपिक अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा दिए हुए थे तो हम रटे उटे नहीं थे, हमने आर्टिकल मींस तब तो ऐसे करके आता था, हमने ऐसे को रटा हुआ नहीं था, जो भी उस समय हमने लास्ट में इसे लिखना प्रारंभ किया था और लगभग 2-3 पेज का लिख दिए हुए थे हाई स्कूल में। मुझे ध्यान है कि हाई स्कूल में अंतिम मेरे पास समय क्योंकि बहुत ज्यादा बचा हुआ था, एक घंटे के आसपास मेरे पास जो है समय बचा हुआ था, तो 1 घंटे में मुझे यही जो है ऐसे ही लिखना था, तो आसानी से 1 घंटे में हमने बहुत 2-3 पेज लिख दिए हुए थे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और कुछ रटा हुआ नहीं था, कुछ भी रटे नहीं हुए थे, सब जो दिमाग में आया उस समय लिख दिए थे। तो इसलिए बच्चे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट डेवलप करना सीखो कि उसके बारे में क्या आप लिख सकते हो, क्या अपने ढंग से बना के कैसे लिखना है, वो सारी चीजें आप अपने अंदर थोड़ा सा डेवलप करो, लिखने की प्रैक्टिस करो जिसे कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चे तीसरा हेडिंग इसमें दिए हुए हैं, तीसरे हेडिंग को ध्यान से देखिए जो दिए हुए हैं। तीसरा हेडिंग है बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। बुक्स मींस हो जाएगा किताबें, ऑन वेरियस मींस विभिन्न सब्जेक्ट मींस विषयों पर, विभिन्न विषयों पर किताबें। चाहे सी बात है लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की किताबें होंगी, तब उसी के बारे में आपको लिखने हैं। यहां पर देखिए लिखे हुए हैं ऑल दी बुक्स, सभी किताबें आर अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज, सभी किताबें कैसे व्यवस्थित हैं, सब्जेक्ट वाइज मींस विषय वाइज, सभी जो है किताबें विषय वाइज लगी हुई हैं। ईच अलमीरा, प्रत्येक जो है अलमारी हैज ए कैटलॉग, कैटलॉग मींस होता है सूची, प्रत्येक अलमारी के पास अपनी एक सूची होती है, मतलब एक किताबों की सूची उसकी उसमें होती है। वन अलमीरा हैज बुक्स, एक अलमारी में किताबें हैं। ऑन बुक्स ऑन टीचिंग मींस शिक्षा से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित, एंड रेफरेंस बुक्स और उससे संबंधित किताबें, पढ़ाने से और जो उससे संबंधित किताबें एक अलमारी में है। आवर लाइब्रेरी हैज ओवर 50,000 बुक्स, हमारी लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, 50,000 से ज्यादा किताबें हैं, मतलब 50,000 से ज्यादा किताबें हैं। ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स मींस विभिन्न विषयों पर, हमारी लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर 50,000 से ज्यादा किताबें हैं। तो बच्चे ये आपका आपकी इस हेडिंग में आपने लिख दिया बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स में आपने जो है इस 4-5 लाइन को ऐड कर दिया और एकदम बेहतरीन लाइन ऐड किए हुए हैं, तो ये आपका इस हेडिंग में लिख दिए। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग पे चलते हैं जो चौथी हेडिंग दी हुई है यूजफुल फॉर स्टडीज, मींस कैसे लाइब्रेरी हमारे स्टडीज के लिए मींस अध्ययन के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए आवश्यक है, लाभदायक है, उसके बारे में लिखने हैं। अब जो है आप अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट यार जो आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना एकदम इजी लगने लगेगा। आप केवल जो है हिम्मत नहीं करते, आपके अंदर साहस नहीं होता है।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो आ पाता है कि नहीं हम लिख लेंगे, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करिए कि नहीं हम लिख सकते हैं, हम 1 पेज नहीं 4 पेज लिख सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस लाइए और 10 आर्टिकल में आपको कॉन्फिडेंस लास्ट तक ला देंगे। बस आप जो है प्रैक्टिस करना जो है छोड़ेंगे नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दे भैया, लाइक की संख्या बहुत कम है अभी, जितने बच्चे लाइव इस समय देख रहे हैं सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है चौथी हेडिंग है यूजफुल फॉर स्टडीज में लिखे हुए हैं दी लाइब्रेरी इज अ गुड वे, मीन्स लाइब्रेरी एक अच्छा तरीका है टू प्रोवाइड मीन्स प्रदान करने के लिए जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान टू दी स्टूडेंट्स मीन्स छात्रों में। मीन्स लाइब्रेरी एक अच्छा तरीका है छात्रों में सामान्य ज्ञान को प्रोवाइड करने के लिए मीन्स प्रदान करने के लिए। इट गिव्स यह प्रदान करता है चांस मीन्स मौका टू मेक दी बेस्ट यूज ऑफ लेजर, लेजर मीन्स हो जाएगा फुर्सत के समय, यह फुर्सत के समय का सर्वोत्तम प्रयोग करने का एक तरीका है। मीन्स इट गिव्स यह प्रदान करता है चांसेस मौका प्रदान करता है अवसर प्रदान करता है मेक दी बेस्ट यूज ऑफ लेजर मीन्स फुर्सत के समय का जो है बेहतरीन प्रयोग करने का यह जो है एक मौका प्रदान करता है। लेजर मीन्स हो जाएगा फुर्सत खाली होने का जो समय होता है, मतलब एकदम निठल्ले होकर के जो हम लोग बैठते हैं वही जो है। और निठल्ले होकर के जब कॉलेजों स्कूलों में बैठेंगे जाहिर सी बात है लाइब्रेरी में चले जाइए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ पढ़ोगे आप वहां पर, ठीक है। तो वहां पर तो बतिया नहीं पाओगे, लड़का लड़की से नहीं बतिया पाएगा, ना तो लड़की लड़किया से बतिया पाएगा, कोनो नहीं बात हो पाएगी भैया वहां पर, क्योंकि एकदम शांति की जो है आवश्यकता होती है और वहां पर बात करने भी नहीं देते हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है सब पढ़ेंगे तो यही चीज है। आगे देखिए इट इज अ बोन, यह वरदान है, बोन मीन्स होता है वरदान, यह वरदान है टू पुअर स्टूडेंट्स मीन्स गरीब छात्रों के लिए, यह गरीब छात्रों के लिए वरदान है who can't buy their own books, जो अपनी किताबों को नहीं खरीद सकते हैं, जो अपनी किताबों को नहीं खरीद सकते हैं उन बच्चों के लिए यह क्या है वरदान है। जाहिर सी बात है लाइब्रेरी में उन्हें सारी किताबें मिल जाएंगी तो उनके लिए वरदान ही होगा ना। और लाइब्रेरी की किताबें आप घर पे भी ले जा सकते हो, बस लास्ट में आपको रिटर्न करना होता है, घर पे लेके जा सकते हो तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है, तो गरीब छात्रों का भला हो जाता है। तो ये हो गया पे अच्छे यूजफुल फॉर स्टडीज में हमने इन 4-5 लाइन को ऐड कर दिए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अंतिम टॉपिक पे बढ़ते हैं। अंतिम आपका टॉपिक है कंक्लूजन, आपको लिखने हैं। कंक्लूजन मींस होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष मींस अभी तक जो आपने लिखा हुआ है या फिर जो भी आपने किया हुआ है आप फाइनल कंक्लूजन क्या निष्कर्ष देना चाहते हैं, लाइब्रेरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं अंततः, तो उसी को आपको जो है कंक्लूजन में लिख देने हैं। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, आई लाइक माई स्कूल लाइब्रेरी वेरी मच, मैं अपनी स्कूल की लाइब्रेरी को बहुत अधिक क्या करता हूं पसंद करता हूं। इट क्रिएटेड इन मी, यह हमें उत्पन्न किया है, अ लव फॉर बुक्स मीन्स किताबों के प्रति प्रेम को उत्पन्न किया है, इसने मेरा किताबों के प्रति प्रेम को उत्पन्न किया हुआ है। वी नेवर फील बोर्ड हियर, वी नेवर फील हम कभी ऐसा नहीं महसूस करते हैं, बोर्ड मीन्स ऊबे हुए, हियर मीन्स यहाँ पर हम कभी ऊबे हुए महसूस नहीं करते हैं। तो ये आपने कंक्लूडिंग लाइन में दे दिया, मतलब आपने निष्कर्ष निकाल करके यही आपने जो है लाइब्रेरी के बारे में निष्कर्ष निकाला। और भैया अच्छा ये इस लाइब्रेरी के बारे में निष्कर्ष निकालना, इसे नहीं कि जो है खराब निष्कर्ष निकाल दो, यहाँ बात करने का मौका नहीं मिलता है, तो ऐसा भैया नहीं लिखना है, ठीक है। तो भी अच्छी ये आज की टॉपिक हो गई और इसमें हमने आज की इस टॉपिक में हमने देखा कि स्कूल लाइब्रेरी के बारे में आर्टिकल कैसे लिखेंगे और हमने एकदम बेहतरीन शब्दों में आपको बताए हुए हैं, ना तो इसमें एक भी शब्द हमने टफ वर्ड नहीं लिए हुए हैं कि आपको न समझ में आए। यही क्लास 12th में आप होते तो इसमें काफी टफ वर्ड आपको देखने को मिले होते, लेकिन आप क्लास 10th में हो तो इसलिए आपकी ही टूटी फूटी भाषा में हमने जो है सिंपल वर्डों में सारी चीजों को लिखा दिए हुए हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये आज की क्लास हो गई और जो है अगली क्लास अब कल शाम 6:30 बजे आपकी होगी और जो टाइमिंग आपका है वो आपका टाइमिंग बना रहेगा। तो प्यारी जो है अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं वे बच्चे अब जा सकते हैं, बाकी जो बच्चे यूट्यूब के बच्चे हैं उन्हें बता देते हैं कि बाद पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, उसके बाद जो है क्लास की समाप्ति करेंगे। तो जल्दी से एक बार पे अच्छे पूरा प्रोसेस बता देते हैं। और पेड क्लास के बच्चे जो जा रहे हैं भैया वीडियो को लाइक करके जाइएगा, तनिक कंजूसी मत करिएगा, नहीं तो भैया हम जो है क्लास में पढ़ाने में कंजूसी कर देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए लाइक वाइक करके जाइएगा।
अब यहाँ पर देखिए जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तो पेड क्लास की प्यार यहाँ पर फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पूरा क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाता है, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा पूरा प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, तो इसलिए ये रिवीजन सीरीज इस बार केवल पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच जो है आपकी फीस 499 से घटा करके 399 रुपए कर दी गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो फिर अच्छे ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिशन करा लीजिएगा। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बच्चे अभी तो आपकी मेन बोर्ड परीक्षा बाकी ही है जिसमें आपको एकदम बेहतरीन करना है। तो उसके लिए आपको जो है एकदम जोश, जज्बे, जुनून के साथ अभी से जुट जाना है। जितना भी समय बचा है अगर आप सही से सदुपयोग समय का कर लेंगे तो इस बात की गारंटी लेते हैं आप जो है अपने जिले के टॉपर होंगे, अपने प्रदेश के टॉपर होंगे। तो इसलिए सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।